गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा हम अपना यूनिट 16 जो है वो कर रहे हैं, तो आज हम एक्सरसाइज 16.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। 16.3 एक्सरसाइज जो है हमारी वो बेस्ड रहेगी एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पे। एरिया ऑफ रोम्बस हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे हम एरिया ऑफ रोम्बस तब निकालेंगे जब उससे डायगोनल्स की बात की गई हो। ठीक है, तो रोम्बस की डेफिनेशन सबको पहले भी हमने रिपीट की थी जब हमने पैरेललोग्राम का कंसेप्ट किया था कि जब पैरेललोग्राम की सारी साइड्स जो हैं, ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन इट बिकम्स अ रोम्बस। ठीक है, तो वहाँ पे हमने पैरेललोग्राम का जो एरिया यूज़ किया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपको याद हो, बेस इनटू एल्टीट्यूड, तो वही एरिया होता था हमारा रोम्बस के लिए, बेस इंटू एल्टीट्यूड। लेकिन तब तक जो थी डायगोनल का कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा था। अब आज का कॉन्सेप्ट जो है वो है एरिया ऑफ रोम्बस व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, कि जब आपको डायगोनल्स जो हैं गिवन है। आपको पता है कि अगर रोम्बस है तो उसमें 2 डायगोनल्स आपके बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड अ रोम्बस। कि इसमें ए बी बी सी सी डी डी ए सारी साइड्स इक्वल है, तो ये क्या है हमारी रोम्बस। और जो डायगोनल है रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। ठीक है, अब क्या है बेटा, अब अगर हम इनको डिनोट कर दें, लेट जो आपका डायगोनल बी डी है लेट इट बी D1 एंड ए सी जो है लेट इट बी D2। ठीक है, व्हेन डायगोनल D1 एंड D2 आर गिवन, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। बहुत सिंपल सा है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2, वेयर D1 एंड D2 आर द डायगोनल ऑफ द रोम्बस। तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जिसपे हमारे क्वेश्चन जो हैं इसी से सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 28 एंड 22 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है जब डायगोनल 28 और 22 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया ऑफ रोम्बस लगाया हमने हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की। अब 2 और 22 को मैंने कट कर दिया। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज 302 सेंटीमीटर। तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है आपका, जब आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, डायगोनल्स आपको गिवन होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा द एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है। इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर फाइंड द अदर। ठीक है, अब आपको क्या है, एक डायगोनल गिवन है, दूसरा आपने निकालना है। ठीक है, जैसे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले किए थे कि बेस गिवन है, एरिया गिवन है, तो एल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है ना, ऐसे ही ये फॉर्मूला भी वर्क करेगा। ठीक है, हमें गिवन जो है हम लिख लेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट कर लेते हैं कि वन डायगोनल जो है वो D1 गिवन है 16 सेंटीमीटर और D2 आपको निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला आ गया हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, अब हमें D2 निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया, 2 उधर चला गया, 2 इंटू एरिया अपॉन D1। जैसे वहाँ हमारे ट्रायंगल वाले में होता था बेस इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया अपॉन एल्टीट्यूड, या एल्टीट्यूड निकालना है तो 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। ऐसे ही अगर D2 निकालना है तो 2 इंटू एरिया अपॉन D1। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने एरिया की और डायगोनल D1 की। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द डायगोनल D2 दैट इज 18 सेंटीमीटर। तो इसी पे हमारे एक्सरसाइज के और क्वेश्चन बेस्ड हैं जो आप खुद प्रैक्टिस में करोगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेपीजियम क्या होता है आपको पता है, ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक 4 साइडेड फिगर है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है ABCD एक ट्रेपीजियम है, AB और BC जो हैं ये आपकी अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल हैं। यहाँ लिखा भी है हुज 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है, ये दोनों साइड पैरेलल हैं और AD और BC जो हैं वो नॉन पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी क्वाड्रिलेटर है जिसमें एक ही पेयर है पैरेलल का। अभी जो हमने पैरेललोग्राम पढ़ा या रोम्बस पढ़ा उसमें
बोथ पेयर जो है पैरेलल होते थे, इसमें सिर्फ एक ही पेयर है, सिर्फ पैरेलल की बात की गई है, इक्वल की नहीं। और जो इसकी नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है, अगर वो इक्वल हो जाएं तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं उसका भी आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। ट्रेपीजियम क्या है? इट इज़ अ क्वाड्रिलेटर हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इफ टू नॉन पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपीजियम आर इक्वल इट इज़ नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। कि अगर इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल हो जाए लेंथ में, जनरली इक्वल नहीं होती, अगर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब इसका अगर एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्योंकि अगर पैरेलल साइड है तो ए बी और सी डी की लेंथ भी गिवन होगी, और जो उसके बीच में डिस्टेंस है, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस है, जैसे डी पी और सी क्यू को मैंने डिनोट किया, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब देखिए हमारा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 32 and 20 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल का मैं साइन यूज कर रही हूँ, इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, की पैरेलल साइड में डिस्टेंस कितना है। सब कुछ क्लियर गिवन है, आपको पैरेलल साइड गिवन है, दोनों का सम कर देना है, यानी 32 और 20, तो 32 प्लस 20 और डिस्टेंस गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी हो गया, हाफ इंटू, इनको हमने ऐड कर दिया 52 इंटू 15, कट कर देंगे, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखते हैं हमारे पास क्या आया। तो हमारे पास आ गया 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब इसके भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, मान लो आपको एरिया गिवन है, ठीक है, एक पैरेलल साइड गिवन है, ठीक है, दूसरी आपको निकालनी है, या फिर आपको पैरेलल साइड्स गिवन हो तो डिस्टेंस निकालना है, एरिया साथ में गिवन है। तो एक सम और देखेंगे इसके साथ का, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको गिवन है 810 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ पैरेलल साइड गिवन है 40 एंड 14। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको गिवन क्या है? एरिया गिवन है बेटा 810, साथ में लेंथ ऑफ पैरेलल साइड गिवन है, लेंथ ऑफ पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, इसको डबल एल मत समझना, पैरेलल साइड जो है दैट इज़ 40 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन द पैरेलल लाइन। तो लगाएंगे फिर से फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड into distance between them। चलिए, एरिया गिवन था 810, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड गिवन है 40 प्लस 14 इंटू डिस्टेंस। 810 हाफ इंटू ऐड कर लेंगे 54 इंटू डिस्टेंस। चाहो तो यहीं पे कट कर लो, ये कट जाएगा 27। तो 810 इक्वल्स टू 27 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना है तो 27 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स वो आ गया आपका
30 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको हो सकता है कि इनमें से एक पैरेलल लाइन गिवन हो तो दूसरी फाइंड आउट करनी हो, तो वैसे ही आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो जितने भी सम्स आपके इन प्रॉब्लम से रिलेटेड है वो आप अपनी प्रैक्टिस में करेंगे। थैंक यू।